Very good morning, students. So, this is the last part of our chapter Vital Statistics. Okay, so this is the last part and ninth last part of the Vital Statistics chapter. Okay, so today's topic is expectation of life. Okay, so what do you mean by expectation of life? So, when you're going to expect the percentage of life of person, okay, इसको क्या बोलते हैं हम expectation of life. So the expectation of life is defined as, so see, first of all there is a definition of expectation of life. Okay, so this is the most important question which is asked by examiner almost every year. Okay, so keep that in mind that expectation of life is an important question for your this chapter. Okay, so expectation of life का first ये क्या है, definition है that expectation of life is defined as the average number of years likely to be lived by person who is subjected to mortality risk of whole population at any given. Okay, तो expectation of life क्या है? expectation of life क्या है कि average number of years likely to be lived बाय अ पर्सन. ओके, हम क्या कर सकते हैं, किसी को कौन कितना जीने वाला है लाइफ में, इसका हम सब एक एवरेज तरीके से हम उसका नंबर निकाल सकते हैं. बट नो वन कैन श्योरली से दैट अ पर्सन कैन सर्वाइव टिल दिस एज ऑफ लाइफ. ओके, सो वन हैव टू गिव एन एवरेज नंबर सो दैट दिस कम इन टू एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ. ओके, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ क्या है, एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर है जो कि हम एवरेज तरीके से निकालते हैं कि एक पर्सन है वो अपनी लाइफ में कितना ज़िंदा रहने वाला है, किसके साथ, अगर इवन उसको मॉर्टेलिटी रिस्क है तो भी वो होल पॉपुलेशन में कितने टाइम तक रहने वाला है. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ. ओके, द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी. ओके, सो बर्थ के टाइम में जब हम सर्वाइव कर जाते हैं, ओके, सो बर्थ के टाइम हम सर्वाइव करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है, ये एक बेस्ट इंडिकेटर है कि हमारा जो हेल्थ है वो कम्युनिटी में कितना सब्सिक्वेंट है, मतलब कि कितना वो ज़्यादा बेटर है. ओके, सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 63.9 ईयर्स फॉर मेल्स. ओके, यानी कि एक सर्वे के दौरान इंडिया के लिए पता किया गया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इंडिया में मेल्स के लिए, ओके, सिर्फ यहाँ पे मेल्स की बात कर रही है हम, मेल्स के लिए कितना है, 63.9%. ओके, 63.9%, जो कि बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम है. ओके, सो 63.9% है मेल्स में. ओके, एंड फीमेल्स में ये नंबर कितना है, 66.9% है फीमेल्स के लिए. ओके, तो ये जो है ये एवरेज निकाला गया है इन द ईयर ऑफ 2005 एंड 6. ओके, तो ये सर्वे है वो लास्ट किया गया था 2005-6 में कि मेल का जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है वो इतना है एंड फीमेल का कितना है, 66.9. दिस इज़ लोअर इन comparison with expectation of life at birth in developed countries such as USA. ओके, सो मैंने क्या बताया था, जब हम रेट पढ़ रहे थे, जब हम डेटा पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो उसके सामने किसी और का भी कंट्री का वाइटल स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, और इसलिए हम ही लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें बाकी विथ 2 कंट्रीज़ और मोर देन 2-3 कंट्रीज़. ओके, तो हम यहाँ पे एक से ही कंपेयर कर रहे हैं, यूएसए से कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो यूएसए में जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ मेल के लिए है वो कितना है, 74.1 ईयर है. ओके, एंड ये कितना है, 74.1 ईयर मेल्स के लिए है एंड 79.9 ईयर फीमेल्स के लिए है. ओके, तो ये याद रखना कि इंडिया का और यूएसए का एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ में इतना कंपैरिजन है. ओके, एट प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय, ये याद रखना कि ये जो सर्वे है ना ये 2009 का है. ओके, रीसेंट सर्वे ये नहीं है, तो मैं आपको बस इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ क्या होता है. ओके, तो 2009 का जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग मेल में इंडिया का, यानी कि इंडिया में मेल का कितना है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, 67.46. ओके, 2009 के डेटा के मुताबिक, 2009 के वाइटल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक
मेल में कितना है 67.46 ईयर्स एंड फीमेल में 72.61 ईयर्स। ओके, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत है, जो करंट जो क्या चल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ में, मेल और फीमेल का करंट क्या है। ओके, यानी कि 2019 में अगर लास्ट डेटा देखा गया था, ओके, तो उसमें क्या रहा है और लास्ट 1 डिकेड में क्या रहा है। ओके, ये याद करने की हमें ज़रूरत है। ओके, ना नेक्स्ट क्या है, ये एक चार्ट है। ओके, चार्ट है जिसमें कि बताया गया है कि वाइटल इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन कब करवाते हैं, उसके जो पर्सन इंचार्ज है वो कौन रहता है। ओके, और बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कौन कौन करवाते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये एक एडिशनल चीज़ है जो कि मैं दे रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं दे रही हूँ। ओके, सो इसमें क्या लिखा है कि अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स करवा रहा है तो कहाँ कहाँ होता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल, हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हमें ऐसे ऑर्डर में करेंगे तो हमें ज़्यादा से याद रहेगा। तो विलेज लेवल पे, विलेज इंस्टीट्यूशन पे जो वाइटल इवेंट का रजिस्ट्रेशन है वो कौन करवाता है, विलेज इंस्टीट्यूट करवाता है। ओके, और विलेज इंस्टीट्यूट में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है वो कौन करता है, सब रजिस्ट्रार करता है। ओके, सब रजिस्ट्रार। और इसका पर्सन इंचार्ज कौन होता है, विलेज चौकीदार, स्कूल टीचर, हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम। ठीक है, तो जो विलेज इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वाइटल इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है, सब रजिस्ट्रार इसका रजिस्ट्रेशन करता है। और पर्सन इंचार्ज कौन होता है, विलेज चौकीदार, स्कूल टीचर और हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम। ठीक है, देन तहसील या फिर ब्लॉक पे, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे इसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है, रजिस्ट्रार। ओके, और इसका इंचार्ज कौन होता है, रूरल एरिया में पंचायत है, पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो पुलिस है, फिर हेल्थ ऑफिसर है। ठीक है, इनमें से कोई भी क्या हो सकता है, इसका जो इंचार्ज है वो हो सकता है। ओके, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार क्या करता है, वाइटल इवेंट्स का रजिस्टर करता है। स्पेशली बर्थ और डेथ की बात कर रही हूँ हम इस ग्रुप में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार करता है। और इसमें क्या होता है कि जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, कलेक्टर, डीएचओ। डीएचओ क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है। ओके, जो डीएचओ है उसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। ओके, या फिर डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, जो यानी कि जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है उसका जो ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये इंचार्ज होता है। ओके, देन स्टेट लेवल पे कौन होता है, चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि बर्थ एंड डेथ का जो रजिस्टर करता है उसका चीफ रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। प्लस इसका इंचार्ज कौन होता है, पर्सन इंचार्ज, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज और फिर डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये कौन होते हैं, इसके इंचार्ज होते हैं। ओके, ना नेक्स्ट इज सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल में क्या है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ओके, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन है, मेन रजिस्ट्रेशन बर्थ डेथ करते हैं वो है। प्लस इसका पर्सन इंचार्ज कौन है, खुद रजिस्ट्रार जनरल। ओके, तो ये याद रखना कि अलग अलग लेवल पे, सेंट्रल है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक लेवल है, विलेज लेवल है, उसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन करता है, उसका पर्सन इंचार्ज कौन होता है। ओके, सो ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये इसको याद करिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये क्या है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड्स एंड यूटिलिटी, यानी कि क्या क्या रिकॉर्ड्स है जो कि मेंटेन किया जाता है एज अ रजिस्टर। ओके, तो वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में मैंने क्या बताया था सोर्सेज में कि कहाँ कहाँ से हम रिकॉर्ड लेते हैं, मैटरनिटी होम से, फिर लीगल है तो वो क्या बोलते हैं, कोर्ट रूम से ले सकते हैं, हॉस्पिटल से ले सकते हैं, मैटरनिटी होम से ले सकते हैं। ओके, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ से लेते हैं। तो ये सब जो है वहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन किया जाता है। ओके, तो इसका रिकॉर्ड्स क्या क्या हो सकता है, तो द यूनाइटेड नेशन डिफाइंस दैट वाइटल इवेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज इंक्लूडेड legal registration, statistical recording, reporting for occurrence of collection, compilation, presentation, analysis, distribution of statistics relating to vital events. ओके, यानी कि ये जो मेन इवेंट्स होता है उसको कलेक्ट करना इवेंट्स को, फिर उसको कंपाइल करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको एनालिसिस करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बीच में, ये क्या है, ये काम होता है
वाइटल हेल्थ रिकॉर्ड, इसीलिए वाइटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। ओके, अभी हम अगर वाइटल हेल्थ रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, बर्थ रजिस्टर आएगा, यानी कि कितने बर्थ हुए हैं लास्ट 1 ईयर में, उसका क्या होता है, पूरा एक रजिस्टर होता है। ओके, तो बर्थ रजिस्टर होता है, डेथ रजिस्टर होता है, उसी तरीके से फिर फीटल डेथ रजिस्टर, फिर मैरिज रजिस्टर, डिवोर्स एंड अडॉप्शन रजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जांपल है कि क्या क्या रजिस्टर हम जो मेंटेन किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, उतना रजिस्टर था ये हमने जो पीछे पढ़ा है। अभी ये क्या है, स्पेशली मॉर्बिडिटी रजिस्टर है। मॉर्बिडिटी मतलब मैंने क्या बताया था कि सिकनेस या इलनेस के लिए, ओके, कितने लोग लास्ट 1 ईयर में अगर किसी पर्टिकुलर बीमारी से ग्रस्त थे, ठीक है, जैसे कि कॉलेरा से या फिर डेंगू से, टाइफाइड से कितने थे, तो उसका क्या होता है, अलग रजिस्टर प्रिपेयर होता है, जिसमें कि उस दौरान जो रजिस्टर कौन कौन तैयार किया जाता है, तो बर्थ रजिस्टर, मॉर्बिडिटी रजिस्टर, डेथ रजिस्टर। ओके, सो जो मॉर्बिडिटी रजिस्टर है वो क्या होता है, दीज हेल्प्स टू फॉलो अप बेसिक स्टैटिस्टिकल टैबुलेशन बोथ ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्वाइवल। ओके, सो इसमें क्या होता है, इस रजिस्टर में क्या होता है, स्टैटिस्टिकली हम लोग टेबल की तरह इसको प्रिपेयर करते हैं। ओके, जिसमें कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी प्लस सर्वाइवल, यानी कि कितने लोगों में कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है। हम एग्जांपल लेके चलते हैं डेंगू। ठीक है, डेंगू कितने लोगों को हुई थी, कितने बार हुई थी, और उससे कितने लोग सर्वाइव किए हैं। ओके, सर्वाइव किए यानी कि मॉर्बिडिटी तभी होगा ना जब उस बीमारी से लड़ करके अगर वो जिंदा है। अगर मर गए हैं तो क्या होता है, मॉर्टेलिटी रजिस्टर होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या है, मॉर्बिडिटी रजिस्टर। तो कितने लोग सर्वाइव हुए हैं, कितना फ्रीक्वेंसी रहा है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, morbidity registers are a value source of information as to duration of illness, facility and survival. Okay, तो morbidity register वो क्यों तैयार किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जहाँ से हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स मिलता है अबाउट ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। ओके, कोई इलनेस कितना टाइम रहा है और कितने लोग उससे सर्वाइव रहे हैं। ओके, इन नेचुरल केसेस ऑफ डिजीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रजिस्टर द रिकॉर्ड विद इन कॉमनली मेंटेन। ओके, यानी कि जो मॉर्बिडिटी रजिस्टर है वो मेनली कहाँ पे मेंटेन किया जाता है, तो कौन से रजिस्टर तैयार किया जाता है मॉर्बिडिटी रजिस्टर में, तो बर्थ रजिस्टर है, मॉर्बिडिटी रजिस्टर है एंड डेथ रजिस्टर है। ओके, 3 है। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द रिकॉर्ड्स विच इज़ मेंटेन इन द प्राइमरी सब सेंटर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल्स। ओके, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, पीएचसी पे, सब सेंटर पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कौन से रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं, तो फर्स्ट इज अबॉर्शन या फिर एमटीपी के रजिस्टर, देन डिवोर्स रजिस्टर, एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, इसको बोलते हैं, देन डिवोर्स रजिस्टर, देन बर्थ रजिस्टर, देन डेथ रजिस्टर, देन मॉर्बिडिटी रजिस्टर और एंटीनेटल रजिस्टर। इसके अलावा क्या होता है, पोस्टनेटल रजिस्टर भी होता है। ओके, सो ये सारे रजिस्टर कहाँ तैयार किए जाते हैं, इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ओके, तो ये सारा क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो कि मेंटेन किए जाते हैं बाय अलग अलग सेंटर्स, हॉस्पिटल और वैसे। ओके, सो ये क्या था, हमारा लास्ट टॉपिक था इसका, इस चैप्टर का, वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। ओके, थैंक यू।